इसमें हम कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा उन्हीं के प्रति प्रकट करते हैं जिनमें हम कुछ न कुछ गुरु का भाव देखते हैं। और गुरु का सम्मान मेरे देश के अंदर कितना है, आपने सुना भी होगा। श्लोक बना दिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। लिखने वालों ने यहां तक लिख दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरुवर गोविंद दियो बताए। यहां तक कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो। यहां ये तात्पर्य नहीं है कि गुरु भगवान से भी बड़ा है, परमात्मा से भी बड़ा है। पर भावावेश में एक शिष्य क्या कह रहा है, एक भक्त क्या कह रहा है, हे मैं उस आचार्य को नमन करता हूं, उस विद्वान को नमन करता हूं, अपने उस गुरु को नमन करता हूं जिसने मुझे ईश्वर का रास्ता, जोर से बोलो, बता दिया। और मेरी माताओं यहां तक कह दिया कि गुरु के बिना, जोर से बोलो, मुक्ति नहीं। इसका मतलब फिर हम सबके जीवन में गुरु होना, क्यों जी, आगे वाला मोहल्ला ही मानता है या पीछे वाले भी मान रहे हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए निवेदन कर दूं, इस गुरु को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई। यहीं से कथा आरंभ कर लेते हैं, क्योंकि कल यज्ञ का समापन दिवस है और मुझे आज ही आपके मध्य से 4 बजे निकल जाना रहेगा। तो ये तो नहीं कह सकते कि ये मेरा अंतिम कार्यक्रम है, पर हाँ, ये चतुर्थ दिवसीय जो अपना कार्यक्रम था उसका मेरा ये समापन सत्र है। निवेदन कर दूं मेरी माताओं, जिस गुरु शब्द को लेकर के इतनी बातें कही गई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जिस गुरु शब्द को लेकर के इतना महत्व दर्शाया गया, और ये परंपरा कोई आज की 10 साल 20 साल 50 साल पहले की परंपरा नहीं है। 1,96,8,53,124वां वर्ष चल रहा है। इतने लंबे काल से हम देखें तो ये परंपरा सृष्टि के आदि काल से चली आ रही है, गुरु और शिष्य की परंपरा। पर मेरी माताओं, अगर हमने बिना जाने किसी को गुरु माना तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पता लगा उस व्यक्ति की मुक्ति तो छोड़ो, उसका बंधन भी नरक बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आप जिसमें गुरु का भाव देख रहे हो वो व्यक्ति उसी भाव के लायक भी हो। आप जिसको अपना आदर्श मान रहे हो उसमें कम से कम वो मूल्य तो होने चाहिए, वो विचार तो होने चाहिए, उसके जीवन का वो उद्देश्य तो होना चाहिए कि मैं किसी का कल्याण कर दूं।
और जिसका उद्देश्य केवल भोली भाली जनता को बहकाना, मूर्ख बनाना, धन एकत्रित करना, केवल मात्र इतना है, क्या ऐसा व्यक्ति किसी का कल्याण कर देगा माताओं? जोर से बोलो। नहीं, आपका तो छोड़ दीजिए, उसका स्वयं का भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। आइए थोड़ा सा एक बार विचार करते हैं, दुनिया में आखिरकार गुरु कौन है? सबसे बड़े गुरु को ले लेते हैं। अगर हम संसार में देखेंगे कि सबसे बड़ा गुरु कौन, तो आज के समय में जिसके चेलों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्या कहेंगे? वही सबसे बड़ा गुरु है। कोई कहेगा मेरे गुरुजी बड़े हैं, कोई कहेगा हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, कोई तीसरा कहेगा तुम्हारे वाले कुछ भी नहीं है, तुम हमारे वालों को देखो वो कितने बड़े हैं। पता लगा सांसारिक व्यक्तियों को अगर हम देखेंगे, सब अपनी अपनी छाछ को मीठा बताएंगे, सब अपनी अपनी चीजों को ही बड़ा बताएंगे, सब अपने अपने गुरु को ही बड़ा बताएंगे। इसलिए किसी मनुष्य से न पूछ करके हम शास्त्र से पूछ लेते हैं, आखिरकार शास्त्र क्या कहता है, कौन गुरु संसार में सबसे बड़ा है जिससे हमारी मुक्ति होगी। हमने शास्त्र को उठाया और शास्त्र ने एक परिभाषा दे दी कि सह पूर्वे शाम अपि गुरु कालिनान वच्छेदा। है संसार के मनुष्यों, यदि तुम जानना चाहते हो दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन सा है, तो उसकी परिभाषा बड़ी सीधी सी है, तुम उसको ढूंढो जो केवल और केवल गुरु ही हो, जो कभी किसी का शिष्य, जोर से बोलो, ना रहा हो, जो कभी किसी से छोटा ना रहा हो, जिसने कभी भी किसी से बैठ करके सीखा ना हो, जो शिष्य ना बना हो कभी, वो गुरु संसार में सबसे बड़ा है। हमने सोचा चलो राम जी को मान लेते हैं, राम जी सबसे बड़े हैं। पर जब हमने महर्षि वाल्मीकि की रामायण को पढ़ा तो पता लगा राम जी के पैदा होने से पहले तो उनकी 35 पीढ़ियां थी, और अगर 35 पीढ़ियां पहले से थी तो जो पीढ़ियों में पैदा हुए पिता, दादा, परदादा, क्यों जी, वो बड़े थे राम जी से या छोटे थे? जोर से बोलो, बड़े थे। इसका मतलब रामचंद्र जी उनसे छोटे थे। यहां पर ये परिभाषा फेल हो गई। दूसरी बात, शास्त्र ने कहा वो शिष्य ना रहा हो, तो राम जी किसके शिष्य थे? वशिष्ठ जी के। धन्यवाद माता जी को। माता जी बता रही वशिष्ठ जी के शिष्य थे। वशिष्ठ जी स्वयं कहते, मैंने अपने शिष्य राम के चेहरे को जब भी देखा, जब उन्हें राज्य मिल रहा था तो उनके चेहरे पर कोई विशेष मुस्कान नहीं थी, और मैंने राम को तब भी देखा जब उनको वन भेजा जा रहा था तो उनके चेहरे पर कोई दुख के भाव नहीं थे। अरे मेरा शिष्य राम तो ऐसा है जैसे निकलता हुआ सूर्य, जब निकलता है तब भी लाल और छिपता है तब भी लाल। मेरा शिष्य राम तो बिल्कुल दोनों अवस्थाओं में सूर्य की भांति समान है। राम जी बहुत बड़े हैं माताओं, बहुत बड़े। पर राम जी से भी बड़े कौन है? उनके पिताजी, उनके दादाजी और दूसरे अन्य राजा जो कुल में हुए। राम जी से भी बड़ी उनकी माताएं हैं, राम जी से भी बड़े उनके शिष्य हैं। तो इसका मतलब शास्त्र की परिभाषा राम जी पर तो नहीं घटती। हमने सोचा चलो लोग थोड़े से कृष्ण जी को ज्यादा मानते हैं आजकल खाटू जी श्याम ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, है ना। ये हिंदुओं का भी तो टेस्ट बदलता ही रहता है, साल 2 साल में बदल देते हैं अपने भगवान। क्यों माता जी, झूठ तो नहीं बोल रही हूं ना? माता जी नीचे नीचे बोलती है, सही कह रही है। कहती तो मैं सारी सही हूं, पर सुनती तो तुम्हें एक भी नहीं।
है ना। अब आप पता लगा माता जी भगवान रोज बदलते हैं। और देखो आप इस चीज को समझो, स्ट्रेटर्जी क्या है। कन्हैया लाल मित्तल जी ने खाटू जी श्याम के भजन गाने शुरू किए, कोई बात नहीं, तो लोगों में श्याम जी का क्रेज बढ़ गया तो सब भाग पड़े श्याम जी की तरफ। अब पता लगा मित्तल जी अपने भजन गा ही रहे थे, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, उधर से भागेश्वर धाम जी टूट पड़े हैं जी। पता लगा पुणे वालों ने, महाराष्ट्र वालों ने बागेश्वर धाम का मुद्दा उठाया। अभी मैं परसों जब आ रही थी एक जगह गहलोत जी, तो आपके भी पीछे यहाँ शायद बुलंदशहर या दादरी में कई बागेश्वर धाम जी का कार्यक्रम हो रहा है या हो चुका है ना। हाँ देखो ये भैया बैठे हमारी, आपकी भी बुकिंग है क्या? मैंने कहा कभी आपका भी पर्चा निकलना हो। तो पता लगा फिर बागेश्वर धाम जी का अब थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है ना। तो लोग हनुमान जी के पीछे पड़े हुए, अभी हनुमान जी को। उधर पता लगा रघुवंशी जी ने भगवान शिव के भजन गाने शुरू किए, तो बहुत दिन हो गए थे लोग शिव जी को भूल गए थे। गुलशन कुमार के समय में कभी शिव के भजन चले तो बड़ा क्रेज था, लोग दौड़ दौड़ जाते थे नीलकंठ पे, पर बीच में कम हो गया था। तो जो हिमाचल के रघुवंशी जी, उन्होंने भजन गाने शुरू किए भगवान शिव के, तो अब दौड़ दौड़ सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? हर हर शंभू। अब हर हर शंभू पर जा रहे हैं। तो माने के सोशल मीडिया जिस तरीके से मैन्युपुलेट करता है, हम उसी तरीके से मैन्युपुलेट होते हैं। और चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही है, चलो कोई खाटू श्याम पर जा रहा है, या कोई हनुमान जी पर जा रहा है, या कोई राम जी पर जा रहा है, या कोई शंकर भगवान पे जा रहा है, कम से कम अपनों पर तो जा रहे हैं। अरे उस बीमारी से तो अच्छा है जब घर पर देखो तो साईं कृपा, गाड़ी पर देखो तो साईं कृपा, घर में देखो तो साईं कृपा। राम कृष्ण की फोटो हटा दी एक तरफ और बीच में रख दी किसकी फोटो? साईं की फोटो। एक मुसलमान व्यक्ति जिसको चांदमिया के नाम से जाना जाता था, जिसकी दाल कभी वहां पर नहीं गल पाई, उसकी पूजा आकर के हिंदुओं में कर दी। बताओ, आप विचार करना, चिंतन करना। तो कम से कम उससे तो अच्छा है कि ये हिंदू जाति अपने वालों को ही पूज ले। अरे मजारों पर नाक रगड़ने की बजाय तुम मंदिर में जाकर के माथा टेक लो तो वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मंदिर में जिनके चित्र बने हुए हैं वो सनातन धर्म के रक्षक हैं, और मजारों में जो दबे हुए हैं वो मेरी माताओं सनातन धर्म के संघारक रहे हैं। उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट करने का काम। इसलिए तुम अपनों पर जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक चीज जाते समय ध्यान रखा करो कि हम चित्र से ज्यादा चरित्र को माने। ये नहीं हाथ में बीड़ी है और धुआं उड़ रहा है, राम राम साहब। अरे दुष्ट कहीं के, राम जी क्या सुट्टे लगाते थे? हैं? बताओ आप। वृंदावन जा रहे हैं और ऐसे हाथ पे तमाकू और रगड़ रगड़ के जय हो मुरली वाले की। हैं? कृष्ण जी क्या तमाकू रगड़ते थे? बताओ। बुराई तुमसे छूट नहीं रही है। वृंदावन जाने का, मथुरा जाने का, काशी जाने का मतलब क्या है? अच्छा तुम मुझे बताओ। यही तो मतलब है ना कि हम अपनी बुराइयों को छोड़े, है ना। चलो जी, मैं वृंदावन गया था, मैं वहां सिगरेट छोड़ के आया। बहुत मिलते हैं हमें ऐसे भाई, बोले जी मैं वहां गया था, उस आचार्य से मिला और मैंने वहां पर ये जो है छोड़ दी। जैसे मुझे बताया जा रहा था, शायद कोई बोल रहा था यहीं पर कि हमें प्रेरणा दी और हमने तुरंत एकदम पता लगा उसी दिन से चाय पीनी छोड़ दी, कॉफी पीनी छोड़ दी, सिगरेट शराब का तो कोई मतलब ही नहीं। तो आप विचार कर, तो वहां जाने का मतलब है कुछ ना कुछ संकल्पों को लेकर के आना। शिव भगवान के पास जा रहे हो, वैसे तो शिव भगवान सब जगह है, पर यदि तुम मानो और वहां जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तीर्थ स्थल है, जाओ आप। पर जाने का मतलब है कुछ ना कुछ संकल्प वहां से लेकर के, जोर से बोलो, आओ। जब भी जाओ एक बुराई छोड़ करके और एक अच्छाई धारण करके, ठीक है।